हेलो गाइज, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप लोग का अविजन के यूट्यूब चैनल पर। ये हमारा जो एसएससी का चैनल है, इसमें आपको लगातार क्लासेस मिल रही हैं। जैसे कि क्लासेस में आपको देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग का इंग्लिश के क्लासेस आपको रेगुलर मिल रहा है, रीजनिंग, क्वांट, ये सब हम लोग आपको एक बेसिस पे देते चले जा रहे हैं। एसएससी की तैयारी आप लोग की अच्छी चल रही होगी और एसएससी भी अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। जैसे कि आप देखेंगे एसएससी का एक न्यू नोटिफिकेशन आ चुका है और ये न्यू नोटिफिकेशन है सीएचएसएल का। ठीक है, सीएचएसएल का है। इससे पहले जो एसएससी का एक नया नोटिफिकेशन आया हुआ था, जो 1 महीना हो चुका है जिसको बीते हुए, एसएससी सीजीएल का, उसके पहले आया हुआ था एसएससी एमटीएस का। और ये मान के रखिए कि ये अभी जहां से निकलेगा, 1 महीना जैसे ही बीतेगा, इसके 1 से 1.5 महीने के बाद एसएससी एमटीएस का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोग को पूरी तरह से तैयार रहना है, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन एसएससी हर महीने लगभग एक कोई ना कोई न्यू नोटिफिकेशन डाले जा रहा है। कभी आप देखोगे कुछ महीने के बाद, 2-3 महीने बाद एसएससी जीडी भी आ जाएगा। तो आपको अपनी तैयारी पूरी तरह से रखनी है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आप फॉर्म भरो और साथ में सिलेक्शन भी लेके चले जाओ। ठीक है, अब और इंतजार नहीं करना है। तो यहाँ पर जो अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं, वो इसलिए आए हुए हैं कि आपको बता सके कि जो सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आप किस तरह से फॉर्म को भरोगे और क्या क्या आपको इसके लिए जरूरत है, किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को भरने के लिए। तो देखते हैं हमारा ये नोटिफिकेशन कब आया है, क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखें पहले। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस नोटिफिकेशन में, जैसा कि आपको पता है कि इसके लिए 10+2 लेवल पे ये एग्जाम होता है। मतलब आप ग्रेजुएटेड नहीं भी हैं, फिर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि 10+2 कौन वाले, मतलब साइंस वाले स्टूडेंट भरें या आर्ट्स वाले भरें या फिर कॉमर्स वाले भरें। तो ये किसी के लिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसी डिपार्टमेंट के लोग भर सकते हैं। आराम से कोई भी बच्चा इसको भर सकता है, बस उसका 12th जो है पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन यदि आपका चल रहा है फिर भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि आपको ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट का, ग्रेजुएशन का मार्कशीट का वेट करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यदि 12 पास आउट हो, आप इस फॉर्म को फिलअप करो। ठीक है, हाँ, ये होना चाहिए कि आपके पास 12 का मार्कशीट वगैरह होना चाहिए। चलिए, इसका जो डेट दे रखा है, आप यहाँ पे देखोगे कि डेट इसका दे रखा है 9/5/2023। ठीक है, से लेकर 8/6/2023। दैट मीन्स 9 मई से लेके 8 जून तक इसका फॉर्म फिलअप आप कर सकते हो। मतलब इसकी विंडो खुल चुकी है। ठीक है, तो आज हम लोगों को पता है कि इसका 2 दिन बीत चुका है। कहीं ना कहीं आपको ये फॉर्म फिलअप अप कर देना चाहिए। ठीक है, 2-4 दिन आप वेट कर लो, थोड़ा देख लो कि चीजें कैसे चल रही हैं, उसके बाद फिलअप कर देना। बिल्कुल भी इस चीज का वेट मत करना कि हम लोग लास्ट में जाके भरेंगे, क्योंकि एसएससी के साइट के साथ थोड़ा एक प्रॉब्लम ये चलता है ना कि इसकी साइट हैंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो लास्ट में आप सोचोगे कि अभी नहीं, अभी रहने देते हैं, बाद में भर देंगे, लास्ट में भर देंगे, तो थोड़ा सा हैंग होने का डर रहता है। साइट थोड़ा सा इसका जाम चलता है लास्ट टाइम पे। इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा आप लोगों को कि आप लोग इसको फिलअप करिए, टाइम लेके थोड़ा सा भी रुक जाइए, 2-4 दिन रुक जाइए, उसके बाद फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पर आप डेट देख रहे होंगे कि 9 मई से 8 जून तक डेट है। पूरा आपको लगभग 1 महीना मिला हुआ है। तो इस 1 महीने में आप कभी भी इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि ज्यादा टाइम ना लगे, मतलब 5 के बाद मत जाइएगा, नहीं तो साइट आपका बिल्कुल ही इसका हैंग होने लगता है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि पहले इसको फिलअप कर दें। और यहाँ पर यदि आपको ऑफलाइन इसका फॉर्म आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं, ऑनलाइन भी भर सकते हैं। ऑफलाइन भी भरना है तो इसके लिए भी यहाँ पर सब कुछ डेट दे दिया गया है। ठीक है, इसकी विंडो जो खुली हुई है, आप उसमें एसएससी के साइट पे जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, एग्जाम जो है 2 पार्ट में होने वाला है, एक टियर 1 और एक टियर 2। ठीक है, सीबीटी एग्जाम रहेगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। दोनों एग्जाम अपना कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, आपको कंप्यूटर पे ही एग्जाम देना है। और जो प्रीलिम्स है ना, इसको प्रीलिम्स बोलते हैं, टियर 1 को हम लोग प्रीलिम्स बोलते हैं और इसको मेंस बोलते हैं टियर 2 को। प्रीलिम्स का जो एग्जाम है, यहाँ पर देखो अगस्त में इसका डेट भी दे दिया गया है कि अगस्त में इसका एग्जाम होगा। ठीक है, अगस्त महीने में इसका एग्जाम का, हाँ, डेट नहीं दिया गया बट मंथ के बारे में बता दिया गया है कि अगस्त में होगा। अब ये मान के चलो आप कि अगस्त में इसका एग्जाम है, सितंबर या अक्टूबर तक इसका जो आंसर की है वो दे दिया जाएगा। सितंबर में आंसर की दे दिया जाएगा, अक्टूबर तक इसका फाइनल रिजल्ट भी टियर 1 का। ठीक है, और नवंबर के आसपास आप मान सकते हो टियर 2। नवंबर के आसपास इसका टियर 2 भी एग्जाम हो जाएगा। तो आप आराम से अभी से यदि आप तैयारी करना शुरू कर रहे हो और एक ठीक ठाक आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो अगले साल दिसंबर से जनवरी तक, मतलब इसी साल जो आने वाला अपना जनवरी है, इस तक इसका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। तो आपकी नौकरी भी इसमें हो सकती है। ठीक है, तो इसके साथ देखते हैं इसमें हम लोग
यहाँ पर एक चीज देखिए, सबसे अच्छी बात इसका क्या है कि यहाँ पर सैलरी भी आपको दे रखा है। क्या सैलरी है? एक अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पे लेवल 2 की जॉब है तो ठीक ठाक सैलरी भी मिल जाती है। ठीक है, तो पूरी तरह से आपको यहाँ पर फोकस होना है और तैयारी अपनी जो भी आपकी चल रही है इसको पूरी तरह से और जोर लगाकर और ज्यादा तैयारी शुरू कर देनी है अपनी। यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहता है कि वैकेंसी कितनी है, तो यहाँ पर वैकेंसी कहीं ना कहीं अभी थोड़ी कम आपको देखने को मिल रही है, 1600 के आसपास, 1600 के आसपास अभी वैकेंसी है। लेकिन ये वैकेंसी आप मान के चलो डेफिनेटली यहाँ पर है कि बढ़ जाएगी ये। पिछले साल जो वैकेंसी आई थी 7000 7500 ऐसे कुछ आई थी, इस साल अभी फिलहाल 1600 है, लेकिन ये वैकेंसी जरूर बढ़ेगी क्योंकि ये वैकेंसी अभी इसमें ऐड होना है, इसमें से अभी कुछ घटेगा नहीं, इसमें से डेफिनेटली अभी वैकेंसी ऐड होगी। तो ये जो 1600 आपको दिख रहा है ये आपको काफी बढ़ता हुआ दिखेगा। जब तक आपका फाइनल रिजल्ट आएगा ना, मेंस का एग्जाम होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, तब तक ये आपको काफी बड़ी हुई वैकेंसी मिलेगी। तो आपको वैकेंसी लेकर टेंशन नहीं करना है, ठीक है, कि वैकेंसी कम है ज्यादा है, ये आप मानो कि ये जरूर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज्यादा नहीं सोचना होगा, आप अपने प्रिपरेशन पे पूरी तरह से खाली ध्यान दो। चलिए यहाँ पर हम लोग देखें रिजर्वेशन के बारे में, सबको पता ही है कि रिजर्वेशन का क्या सिस्टम है, कैसा है, तो उसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एक चीज कि SC ST में जो नॉर्मल सब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए होता है 5 साल की छूट मिल जाएगी, ओबीसी के लिए आपको 3 साल के लिए, बाकी PW जो कैंडिडेट हैं उनको 10 साल 13 साल 15 साल जैसा जिनका है वो फिलअप कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा इसमें एक बड़ा जो रोल है वो है एज का। एज का लिमिट क्या होना चाहिए? तो एज का लिमिट होना चाहिए कि आपका एज 18 से 27 साल के बीच में होने चाहिए। इससे बड़े आप हो नहीं सकते हो 27 साल से, और 18 से छोटे लोग भी इसको फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास दो ही है कि 18 से 27 के बीच में ही आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे डेट भी आपके सामने मेंशन है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इसी डेट में होना चाहिए। 1/8/2005 से लेकर, मतलब बात करें इससे पहले का होना चाहिए, इसके बाद के आप नहीं हो सकते, और 2/8/96 इसके बाद के आप होने चाहिए, इसके पहले के नहीं हो सकते। यदि किसी का 1/8/96 भी है ना तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। मतलब मोटा मोटी यही बात है कि आपकी एज 18 से 27 साल होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें बताया गया है और डेट भी मेंशन है, इसके आगे पीछे की आपकी डेट है तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल नहीं है फिलअप करने के लिए। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसके एज के बारे में बात कर लिए, रिक्वायरमेंट देख लिए कि क्या क्या इसमें आपको फिलअप करना है, और यहां से आप देखेंगे नेक्स्ट इसके बारे में और एक देख लिया जाए कि सिलेबस क्या है। मेन तो वो भी हमारे लिए कि सिलेबस भी हमको पता करना है कि सिलेबस में क्या क्या है। चलिए देखिएगा यहाँ पे सिलेबस में देखिए टीयर 1 टीयर 2 दोनों मेरा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो इसमें भी आपको कोई टेंशन नहीं क्योंकि इसको शुरुआत में ही बता दिया गया था कि टीयर 1 और टीयर 2 जो है मेरा कंप्यूटर बेस पे रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको, अच्छा इसके लिए ऑनलाइन मॉक सेट भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि वही आपको हेल्प करेगा वहाँ। ठीक है, एग्जाम में क्योंकि जब टाइमर चलता है ना तो वहाँ पर ऑनलाइन यदि आप प्रैक्टिस करके रखे हुए तो ही आपको चीजें वहाँ समझ में आएंगी। टीयर 1 में जो जो सब्जेक्ट आने वाले हैं देखिए क्या क्या है। इंग्लिश आने वाला है, कितने का 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस जिसको कि हम लोग रीजनिंग के नाम से जानते हैं 25 क्वेश्चन, ये भी 50 के नंबर से 50 नंबर का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है यहाँ पर। और इसी तरह से क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी मेरा 25 क्वेश्चन और 50 नंबर का, जनरल अवेयरनेस भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। एक चीज देखिएगा, इंग्लिश में आपको जस्ट बेसिक नॉलेज के बारे में होना चाहिए कि इंग्लिश का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत हाई फाई इंग्लिश आएगी, मतलब जिसमें आपको इंग्लिश ऑनर्स वगैरह करना, नहीं, बेसिक नॉलेज रहेगा, क्वेश्चन वहीं से रहेंगे लगभग। जनरल इंटेलिजेंस भी ऐसा ही कुछ है। एक बड़ा अच्छा चीज दिख रहा है यहाँ पर क्वांटिटी एप्टीट्यूड में कि बेसिक अर्थमेटिक स्किल, मतलब कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन में ये मेंशन हो रहा है कि आपका अर्थमेटिक स्किल होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, बहुत फॉर्मूला आपको रटा हुआ हो, बहुत वैसा भी चीजें नहीं, हाँ बेसिक अर्थमेटिक स्किल होने चाहिए। तो थोड़ा सा इस चीज पे फोकस रखिएगा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न रहेगा ना वो इसी बेस पे रहेगा। आएंगे तो सब, क्योंकि आपको सिलेबस में अभी हम लोग सिलेबस भी देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है हमारे, तो सिलेबस तो काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन जो फोकस रखना है आपको बेसिक अर्थमेटिक पे। ठीक है, तो इस चीज पे ये सिलेबस हो गया हमारे पास। और यहाँ पे आप देखोगे अगला सिलेबस टीयर 2 के लिए भी सिलेबस यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो टीयर 2 का सिलेबस देखिएगा। देखो टीयर 2 में देखें हमारे पास मैथमेटिक्स और रीजनिंग। अच्छा यहाँ पर जो टीयर 1 में है ना, टीयर 1 में एक साथ सारा विंडो खुल जाएगा। सारा विंडो करने का मतलब चारों सब्जेक्ट एक साथ आ जाएंगे, तो आपका जब इच्छा हो जो इच्छा हो आप उसको अटेम्प्ट करिए। ठीक है, लेकिन टीयर 2 में क्या है,
टीयर 2 में बात ये है कि मैथ और रीजनिंग एक साथ आएगा एक विंडो में, जिसका कि टाइम रहेगा 1 घंटा। 1 घंटे में आपको मैथमेटिक्स भी बनाना है और रीजनिंग भी बनाना है, जो कि 30-30 क्वेश्चन दोनों से रहेंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल आप देखोगे यहाँ पे 180 नंबर हो गए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे इंग्लिश और जीके ये दोनों एक साथ खुलेंगे एक बार में, और इसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं 1 घंटा मिल जाएगा। 1 घंटा मैथमेटिक्स रीजनिंग के लिए और 1 घंटा इंग्लिश और जीके के लिए। तो यहाँ पर टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 180 नंबर का। तो टोटल पेपर मेरा कितना हो गया? 360 नंबर का पेपर है। ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। कंप्यूटर से टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 45 नंबर का रहेगा। और कंप्यूटर आपका सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, यहाँ पर कंप्यूटर का मार्क्स आपको ऐड नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रहेगा, तो उसके लिए ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन बेसिक कंप्यूटर बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये बहुतों का क्वालिफाई ही नहीं हो पाता है। इस बार भी आप दिए होंगे जिसका सीजीएल हुआ होगा, उनसे आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा इतना आपको पढ़ाने के इसमें क्वालिफाई कर जाए, जस्ट आपको क्वालिफाई मार्क्स इसमें चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर का आपको बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए, हाँ क्वालिफाई जरूर होना चाहिए। ये मेंशन भी है नोटिफिकेशन में कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा हमारा कंप्यूटर। और लास्ट में जो मेरे पास दिख रहा है यहाँ पर क्या है? टाइपिंग टेस्ट। तो ये सब एग्जाम होने के बाद लास्ट में आपको 15 मिनट के लिए टाइपिंग टेस्ट भी देना है, जो कि टाइप करना रहेगा आपको। वहां पर स्क्रीन पे पैराग्राफ लिखा रहेगा, वो स्क्रीन पर आपको टाइप करना रहेगा। 15 मिनट का ही टाइम मिलेगा और जितना मिलेगा उतना आपको टाइप करना है वहां। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस हो गया टीयर 1 और टीयर 2 का, जो कि CHSL में हम लोगों को करना है। ठीक है, अब नीचे देखिएगा मेरे पास पूरा सिलेबस यहाँ पर है कि SSC वालों ने पूरा अपना सिलेबस भी दे दिया है। सिलेबस भी दे दिया है कि क्या किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। कुछ भी पढ़ लेना है ऐसा नहीं, जितनी चीज़ें हैं, लिमिटेड चीज़ें हैं, उतनी ही पढ़नी है और एग्जाम क्वालिफाई करना है। चलिए देख लेते हैं कि सिलेबस में मेरे पास यहाँ पर क्या क्या आपको दिख रहा है कि 1 मिनट, हाँ ये देखिए, इंग्लिश में ये सारा टॉपिक है, कहीं ना कहीं इसमें आपको करना है। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको करने हैं। ये सारे टॉपिक आपको हमारे चैनल पर रेगुलर मिलते जा रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे कि मैम आपको क्लासेस यहाँ पर रेगुलर इसकी देते जा रही हैं, तो आप कहीं बिल्कुल भी यहाँ पर जुड़े रहिए, आपको यहाँ पर सारे क्लासेस मिलेंगे। साथ में रीजनिंग की भी क्लासेस यहाँ मिल रही हैं आपको। ठीक है, तो रीजनिंग की भी क्लासेस आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। मैथ का भी आपको सिलेबस देखिए यहाँ पर दे दिया गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। चलिए अब इसके साथ देखिए मैथ में सिलेबस देखिएगा काफी बड़ा है। नंबर सिस्टम, अरिथमेटिकल ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, स्टैटिस्टिकल चार्ट। तो सिलेबस काफी बड़ा है, बट जो स्टार्टिंग में मेंशन था ना कि अरिथमेटिकल बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन का पैटर्न कहीं ना कहीं घूम के उसी के थ्रू आएगा। इसके अलावा जीए का पार्ट ये भी आपके पास दिख रहा है। तो पूरे सिलेबस आपको पूरे इसके साइड पे मिल जाएगा, आप यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ पर मैंने भी दिखा दिया है। प्रिपरेशन आपको इसी के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, और हमारा जो यहाँ पर यूट्यूब चैनल है इस पे भी आपको क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे आपको सारे सब्जेक्ट कुछ ना कुछ क्लासेस टीचर दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अविजन का जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है वहां पर भी ये सब क्लासेस चल रही हैं। तो आप चाहें तो ऑनलाइन भी हमारे थ्रू पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन भी आप हमारे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह से देखिए इंडिकेटिव सिलेबस भी दिया गया है कि क्या क्या किस किस पार्ट में आना है। तो ये इसका मोटा मोटा सिलेबस हो गया। इसके बारे में आपको एक आइडिया दे दिया गया है। तो आइडिया देने का ये मतलब है ना कि तैयारी आप लोग पूरी जोरों शोरों से शुरू कर दो अपनी। अब इसमें और कुछ ज़्यादा वेट करने के लिए है नहीं, तैयारी आप अपनी पूरी तरह से शुरू कर दो। इसी में हमारा सपोर्ट भी आपके साथ है, हम लोग रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो भी देते जा रहे हैं। ठीक है, आप अपनी तैयारी करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।